ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. In that the transpose means क्या? Transpose means interchanging row and columns. The interchange of rows and column is called a transpose of matrix. That is, first row becomes first column after taking the transpose of matrix. Hence, Aij becomes Aj for all I and j. रो ट्रान्सपोज म्हणजे काय? ट्रान्सपोज में क्या करतो आपण? रो आणि कॉलम काय करतो? ट्रान्सपोज करतो, इंटरचेंज करायचं. इसमें हम रो और कॉलम को क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. काय होतं बघा. हॅलो, हा बोला. हा सर, हे लिहून घ्यायचं आहे का? हा लिहून घ्या. राईट डाऊन दिस. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें इसकी डेफिनेशन लिख दो. द इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. म्यूट योरसेल्फ, डोंट डिस्टर्ब. सर कालचे एक्झाम्पल संपले. हा संपले. ठीक आहे, ते ऑब्जेक्टिव्ह साठी वगैरे इम्पॉर्टंट. ओंकार कुडगे, तुमचं नेम चेंज करा. परत शिवराज MS, रोल नंबर आणि त्यानंतर तुमचं नेम ठेवा, कारण अटेंडन्सला प्रॉब्लेम येतो. परत अटेंडन्स कमी लागली वगैरे तर बोलायला नाही. शिवराज MS. परत कॉलेजला वगैरे प्रॉब्लेम येतोय, अटेंडन्स तुम्ही जर व्यवस्थित नाही दिली ना, त्यामुळे रोल नंबर प्लस युअर नेम. ओके, झालं डेफिनेशन लिहून. एक्झाम्पल घेतलं. फॉर एक्झाम्पल, राईट डाऊन दिस एक्झाम्पल 1 2 3. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स. इफ A इंटू A ट्रान्सपोज, एक मिनिट, ट्रान्सपोज ऑफ मॅट्रिक्स हे राहिलं, नोटेशन राहिलं. ट्रान्सपोज ऑफ मॅट्रिक्सचं नोटेशन काय असेल? नोटेशन ऑफ ट्रान्सपोज ऑफ मॅट्रिक्स A⁻T. दिस इज नोटेशन ऑफ transpose of matrix A. Also A dash is also is known as A transpose. Notation पण लिहून ठेवा खाली. A transpose A dash. Write down next point, orthogonal matrix. Orthogonal matrix. If A into A transpose is equal to I, म्हणजे काय करायचं आपल्याला? गिव्हन मॅट्रिक्स मल्टिप्लाय इनटू इट्स ट्रान्सपोज. The resultant matrix is identity matrix. Then we say that the given matrix A is known as orthogonal matrix. आपण जर एखादा मॅट्रिक्स घेतला, त्याचा ट्रान्सपोज केला आपण, आणि त्या दोन मॅट्रिक्स मध्ये जर मल्टिप्लिकेशन घेतला असेल,
तर जो येणार जो मॅट्रिक्स आहे तो काय तो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स येत असेल, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, देन द गिवन मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसमें सिंपल है, अगर आप ए से एक ए मैट्रिक्स है जिसका आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या ए ट्रांसपोज हो जाएगा। दोनों का अगर आपने मल्टीप्लिकेशन ले लिया, मल्टीप्लिकेशन, तो आने वाला जो मैट्रिक्स है वो कौन सा आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा गिवन जो मैट्रिक्स ए है उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। राइट डाउन दिस, if A into A transpose is equal to I, then the matrix A is called an orthogonal matrix. Note this for MCQ purpose only. For MCQs. तुकाराम गोईकर, तुमचा रोल नंबर चेंज, ते नेम चेंज करा, रोल नंबर प्लस नेम टाका। येस सर, पुढे लेक्चरला टाकतो। रोल नंबर सांगा तुमचा। सर रोल नंबर माहित नाही। रोल नंबरच माहित नाही, विचारायचं ना मला। सांगा ना सर। एक मिनिट थांबा। 25 ठीक आहे, ठीक। आता मी रिनेम करतो इथून, पण जर नसेल तर चेक करायचं। हो E25 कारण अटेंडन्सला प्रॉब्लेम आहे। लिहून झाले, हो गया ना? हो सर। यस सर। Next example here, show that the matrix A is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha is an orthogonal matrix. Write down this example. And solve this. कसं ट्रान्सपोज दाखवायचं, given matrix is orthogonal. How to prove the given matrix is orthogonal? First we find the transpose of A. After that multiply A and A transpose and the resultant matrix is identity matrix. Then A is orthogonal matrix. मीन्स हमें क्या करना है इसमें, सब फर्स्ट ए तो मालूम है आपको, उसके बाद क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज मतलब क्या करना है, उसका इंटरचेंज करना है, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज करना है। और उसके बाद उन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन लेना है। और मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद अगर आपकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1001, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स इसका मतलब 01 1001, ए आंसर आना चाहिए। अगर आ रहा है तो ए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। Solve this. Check A is orthogonal if A into A dash is equal to I, then A is equal to cos alpha sin alpha. A transpose इतना डायरेक्ट इनसे मल्टीप्लिकेशन घे।
इसके बाद भी सॉल्व करना है, में ए इंटू ए ट्रांसपोज निकलना, ए इंटू ए डैश निकलना है। यहाँ पे एग्जाम्पल है ए डैश इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे का, सेम एक ऑर्थोगोनल में सॉरी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है और सिंपल मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टली जाना है, और सेकंड मैट्रिक्स में हमें वर्टिकली जाना है, याद रखो। और जो आंसर आने वाला है वो आंसर क्या आना चाहिए, देखो 1 0 0 1 0 0 1। इसमें एग्जांपल सॉल्व किया हुआ नहीं है तो आप सॉल्व कर दो, म्हणजे आपले एग्जांपल सॉल्व केलेलं नाहीये, तुम्ही सॉल्व करायचं तुम्ही पुढचा पार्ट, b इंटू ए डॅश। आया सर. ओके आलं सर. हाँ सर आलं. नेक्स्ट क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स तुम्हाला सांगायचं. हेलो, आवाज आ रही है? Okay, a square matrix is said to be singular matrix if its determinant value is 0. डिटर्मिनंट जर व्हॅल्यू जर त्याची 0 येत असेल तर गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या करना है, हमें सिर्फ उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। अगर डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो गिवन मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिंपल है। राइट डाउन दिस डेफिनेशन, a square matrix is said to be singular matrix if its determinant value is 0, that is determinant of A is equal to 0, that implies matrix A is a singular matrix. Say write down the one example.
This also implies a property of determinant, that is, if two rows or two columns in a determinant are identical, then the value of determinant is 0. Write down this. If two rows or two columns in a determinant are identical, then the value of determinant is 0. The property आपने तुम्हारा माहित असेल property. Write down this. Determinant of A is equal to 1, 3, 2, 6. The determinant A जर 0 आला असेल तर given matrix A is a singular matrix. Hence the same is applicable to matrices, that is, if two rows or two columns in a matrix are identical, then the matrix is a singular matrix. Write down this also for MCQ purpose. तो झालं? नाही सर थांबा 2 मिनिट. हा ठीक आहे. हॅलो सर. हा लिहून घे. तर सेमी सिमेट्रिक मॅट्रिक्स म्हणजे हा काय म्हणते? सेमी सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. मला आवाज क्लिअर नाही तुमचा इथनं. सेमी सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. चॅट बॉक्स मध्ये टाका बरं. आवाज क्लिअर नाही आहे. Hello, sir. Sir, explain semi-symmetric matrix, sir. Semi Symmetric matrix. skew symmetric matrix. No, sir. Semi. सेमी. You mentioned early, sir. Semi symmetric matrix. Yes, sir. And also explain, sir, this identical. If two rows and or two columns in a determinant are identical. Identical मतलब सेम ही रहते हैं. सेम. सेम अगर ये देखो वैल्यू अगर 1 to 1 ऐसा होगा वैल्यू 1 2 3 और ये दूसरा वाला भी 1 2 3 है. तो इसे हम क्या कहते हैं? दोनों रो को क्या कहेंगे? आइडेंटिकल कहेंगे. सपोज ये चेंज है 1 1 1 है तो ये दोनों क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए. और सेमी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं फर्स्ट टाइम ही देखता हूँ मैं. आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं सेमी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, क्योंकि मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा. सेमी सिमेट्रिक ये थोड़ी देर बाद मैं बोल दूंगा सेमी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, क्योंकि अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा. नेक्स्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. राइट डाउन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स.
non-singular matrix. If determinant of A is not equal to 0, then A is called as non-singular matrix. On the end of this example, prove that the matrix 1, 4, 6, 9 is a non-singular matrix. Find Hello, the sir. value of determinant of A. हाँ बोले. हेलो सर. हाँ सर बोलो. सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का नोट जो है ना सर, हाँ आपने उसी में लिखवाया सर. ये मैट्रिक्स वो सम होता है सिमेट्रिक और सेमी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का. इज इट ठीक है, सिक्यू सिमेट्रिक सर और देखता हूँ मैं वो इज इट देखता सिक्यू हूँ. सिमेट्रिक और नहीं? हाँ मैं Okay, sir. देख के बताऊंगा. अभी मुझे भी अभी परफेक्टली याद नहीं हो, इसलिए मैं देख के बोलूंगा. वहाँ पे मुझे लगता है सर शायद सिक्यू सिमेट्रिक है शायद वहाँ पर. हाँ वही मैं चेक करता हूँ. ते झालं काय? हो गया काय? हो सर. ठीक है. नेक्स्ट क्या? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. The following operations on a matrix are called elementary transformation. Elementary transformation means row transformation, elementary row transformation and elementary column transformation. तो आपको सबको मालूम होगा ट्रांसफॉर्मेशन आपने सीखा भी है. रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. ओके. तो उसमें लिखो फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स आर कॉल्ड elementary transformation. And write on the first point in that top point. Sub point is there. Elementary row transformation. इसमें सब पॉइंट भी लिखो. elementary row transformations. Elementary row transformations. The following three operations on a matrix are called elementary row transformations. The following three operations on a matrix are called elementary row transformation. First, interchange of ith and jth rows denoted by Rij. म्हणजे काय करतो आपण रो आणि कॉलम इंटरचेंज करतो. सपोज 1 2 आहे, 3 4 आहे. Suppose I have A matrix. Okay. Now interchange row and first row and second row. त्याच्यावरती ऑपरेशन काय येणार बघा. R1 is implied and implied by काय असणार R2. Operations say this is. Then the resultant matrix is A is equal to
1 2 सॉरी इथं काय असेल एक मिनिट 3 4 फर्स्ट काय येणार 3 4 येणार 1 2 ओके फर्स्ट का इंटरचेंज ऑफ ith अँड jth रोज डिनोटेड बाय काय आर आय जे किंवा R1 इम्प्लाइज आणि इम्प्लाइड काय असेल इम्प्लाइज R2 म्हणजे जर अर्थ काय करायचं आपल्याला रो फर्स्ट आहे तो रो काय करायचा रो सेकंड करायचा आणि रो सेकंड तो काय करणार रो फर्स्ट म्हणजे इंटरचेंज करायचं रो नेक्स्ट मल्टिप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ ith रो बाय एनी नॉन झिरो नंबर k डिनोटेड बाय KRI म्हणजे आपल्याला काय करायचं फर्स्ट रो फर्स्ट रो मधून सेकंड रो तुम्हाला मायनस करायचा आहे किंवा सेकंड रोला तुम्हाला 2 न मल्टिप्लाय करायचा आहे 3 न मल्टिप्लाय करायचा आहे 4 न मल्टिप्लाय करायचा आहे सिंपल देन बाय यूजिंग 2R1 2R2 ये 2R1 का अर्थ क्या असेल फर्स्ट रो ला 2 न मल्टीप्लाई करायचं इसमें क्या करना है हमें फर्स्ट जो रो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट ऑफ ith रो बाय एनी नॉन जीरो नंबर k डिनोटेड बाय KRI k इज नॉट इक्वल टू 0 0 नहीं होना चाहिए इसलिए को and the third असेल adding the element of ith row the corresponding element of jth row multiplied by any number k denoted by Ri plus KRJ इसका मतलब क्या है सपोज हमें यहाँ पे देखो ये जो फाइल है उसमें हमें क्या करना है R2 को R2 से माइनस करना है क्या माइनस करना है 2R1 माइनस करना है R2 से हमें क्या करना है -2R1 करना है कौन सी वैल्यू हमें लानी है तो मैं बताऊंगा कि कौन सी वैल्यू हमें लास्ट में फाइंड करनी है लेकिन यहाँ पे क्या हम कौन से ऑपरेशन यूज करने वाले हैं वो मैं बता रहा हूँ हमसे फर्स्ट इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स सॉरी रो first row to first second row next one is a scalar multiplication you have to multiply any value for any row next one is a operation addition and subtraction operation is there R2 minus 2R1 सपोज आपल्याला काय करायचं या 3 च्या ठिकाणी 1 आणायचं इथे 3 च्या ठिकाणी जर तुम्हाला 1 असेल आणायचं असेल यहाँ पे हमें क्या करना है 1 लाना है तो 1 लाने के लिए क्या करना होगा इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 3 माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी और यहाँ पे 0 आएगी झाले का लिहून लिख लिया ना पूरा हो सर सर ठीक काय जणांना आणले त्यांनी लिहून घ्या झालं ना झालं ओके ठीक Yes, आहे sir. अपन नेक्स्ट लेक्चरला एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन घेऊया हम नेक्स्ट लेक्चर में एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे मैं एक और ये डॉट भी जो आपका है ना वो मैं कल सॉल्व कर दूंगा ये चेक करता हूँ ट्रांसफॉर्म ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यू एंड सेमी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई थिंक इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा देखता हूँ क्या आपने थांबवायचं